वेलकम बैक फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है बंधुओं। इस वीडियो में हम लोग इतिहास विषय का परिचय देखेंगे। इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास की उत्पत्ति क्या है, इतिहास की परिभाषा क्या है और आंग्ल भाषा में इसे जो हिस्ट्री कहते हैं उस शब्द का अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है, ये हम लोग देखेंगे। मित्रों, संस्कृत के विद्वानों के अनुसार इतिहास शब्द की उत्पत्ति इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 3 शब्दों के मिलने से हुआ है। यह है आपका इति प्लस ह प्लस आस। इति का अर्थ होता है ऐसा ही, ह का अर्थ है निश्चित रूप से और आस का अर्थ है था। तो इन तीनों शब्दों को मिला देते हैं, इति, हा और आस, तो आपका इतिहास शब्द का निर्माण हो जाता है। और तीनों का अर्थ जो मिला देते हैं तो हो जाता है आपका ऐसा ही निश्चित रूप से था या निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। मित्रों, आंग्ल भाषा में इतिहास को हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री आंग्ल भाषा समझते ही हैं आप, इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का उपयोग होता है। हिस्ट्री शब्द जो है आपका, ये हिस्टोरिया शब्द से उत्पन्न हुआ है। हिस्टोरिया जो शब्द है बंधुओं, ये आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक भाषा का ये शब्द है। इसी शब्द से आपका हिस्ट्री बना है। हिस्टोरिया का अर्थ होता है जानना, ज्ञात होना। इसका जो अर्थ है आपका जानना, ज्ञात होना, लर्निंग या इंक्वायरी। एक होता है नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, यानी कि अन्वेषण करके, जांच करके नॉलेज को ज्ञात करना, इकट्ठा करना, प्राप्त करना। अन्वेषण करके नॉलेज को प्राप्त करना, नॉलेज acquired by investigation नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। तो ये हुआ इंग्लिश भाषा में इतिहास को जो हिस्ट्री कहते हैं वो उत्पत्ति के बारे में हुई। अब मित्रों, ये देखेंगे हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग ग्रीक के एक व्यक्ति थे, उनका नाम है हेरोडोटस। उन्होंने ही किया था सबसे पहले, हेरोडोटस।
इन्होंने सबसे पहले इतिहास शब्द का प्रयोग किया था। इसी के कारण इनको इतिहास का पिता कहते हैं। इतिहास का पिता। इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री कहिए या पापा ऑफ हिस्ट्री कहिए, तो हेरोडोटस महोदय को इतिहास का पिता कहा जाता है। वैसे सबसे पहले ये इतिहास के पिता के रूप में जो संबोधन है, इनको यूनान के एक दार्शनिक थे, उनका नाम था सिसरो। सिसरो महोदय ये दार्शनिक थे, इन्होंने ही सबसे पहले संबोधित किया था हेरोडोटस महोदय को इतिहास का पिता कह करके। दार्शनिक। बंधुओं, एक शब्द है हिस्तोरे। प्राचीन काल में यूनान में हिस्तोरे वाद विवाद का निपटारा करने वाले विशेषज्ञ को कहा जाता था। वाद विवाद का निपटारा करने वाला, निपटारा करने वाला। आप देखेंगे दोनों भाषाओं में, क्या और भी जो भाषाएं हैं जो जिसमें इतिहास शब्द के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, उन सभी शब्दों से आप देखेंगे तो यही अर्थ निकलेगा कि इतिहास जो है अतीत के घटनाओं का अध्ययन है। तो आप इतिहास को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि इतिहास अतीत के घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है, या फिर कह सकते हैं इतिहास अतीत के या भूतकाल के घटनाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है। बंधुओं, इतिहास के परिभाषा देने की जो बात आती है, तो इसमें जो इतिहासकार महोदय हैं, जितने भी इतिहासकार लोग हैं, इतिहास के विद्वान लोग हैं, सब लोग अपना अलग अलग तरह से इतिहास को परिभाषित करते हैं। कुछ के परिभाषा को आप देख लीजिए। सब लोग का विचार अलग अलग है, वो अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से इसे परिभाषित करते हैं। आप देखेंगे तो किसी का परिभाषा मिलता जुलता नहीं है, लेकिन सबों से एक ही अर्थ स्पष्ट होता है कि इतिहास अतीत के घटनाओं का ही अध्ययन है जो निश्चित रूप से हुआ था। जैसे एक रेनियर महोदय हैं, रेनियर महोदय जो हैं वो कहते हैं क्या, इतिहास को कहते हैं कि इतिहास कहानी है। ये सीधे बोल देते हैं कि इतिहास यह कहानी है, यह कहानी है। दूसरे इतिहासकार हैं आपका वीडी घाटे जी, प्रोफेसर घाटे साहब हैं। ये क्या कहते हैं इसके बारे में, ये कहते हैं कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन है। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन है। एक इतिहासकार हैं हेनरी जॉनसन महोदय,
हेनरी जॉनसन ये कहते हैं क्या कि भूतकालीन घटनाओं का भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। भूतकालीन घटना का उल्लेख ही इतिहास है। एक इतिहासकार महोदय हैं E.H. कार। E.H. कार महोदय, ये श्रीमान तो बहुत लंबा चौड़ा किताब ही लिख चुके हैं, व्हाट इज हिस्ट्री नाम से। इनकी बहुत लंबी पुस्तक है। तो इनके शब्दों में ये डिफाइन क्या करते हैं, परिभाषा देते हैं हिस्ट्री का, दिस इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इज कॉल्ड हिस्ट्री। वैसे इतिहास का एक बहुत लंबा चौड़ा परिभाषा है, ये उसका संक्षेप रूप है। तो जितने भी इतिहासकार परिभाषा देते हैं उनमें एक बात स्पष्ट रूप से आता है कि कहीं ना कहीं ये अतीत की घटनाओं का जिक्र अवश्य करते हैं, और अतीत की घटना कहिए या भूतकाल की घटनाओं का ये जिक्र अवश्य करते हैं। तो ये इतिहास स्पष्ट रूप से है कि यह भूतकालीन या भूतकाल की अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। तो ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं निश्चित रूप से घटी हुई होनी चाहिए और ये प्रामाणिक होनी चाहिए। तो जो घटनाएं निश्चित घटे या प्रामाणिक हो, इसका मापदंड या जो मानक है वो इतिहासकार और जो इतिहास के विद्वान हैं वो निर्धारित करते हैं कि किन घटनाओं को हम इतिहास में सम्मिलित करेंगे। जैसे आप अगर सोचते होंगे कि ये जो परिभाषा है उसके अनुसार है कि ये निश्चित घटनाओं को इसमें हम शामिल कर लेते हैं, तो हम लोगों की जो घटनाएं हैं वो निश्चित रूप से घटती है, तो उसको हम इतिहास में सम्मिलित करेंगे या नहीं करेंगे। तो जो घटनाएं हैं हम लोगों के जीवन में घटती है, वो अगर इतिहासकारों के मापदंड पर अगर खरा उतरेगा, जो मानक है इतिहासकारों का, तो उनके अनुसार अगर ऐसा है तो निश्चित ही वो शामिल होगा, निश्चित रूप से वो इतिहास में उसकी गिनती की जाएगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।